जी नमस्कार। आर के एस 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सिद्ध बाबाओं का भारतवर्ष जो है भूमि है और भारतवर्ष को तपस्वी की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर एक से एक तपस्वी, एक से एक सन्यासी अपने रूप को, अपने सन्यास को धारण किया है। यह किसी से बताने या कहने या जनाने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत देश जानता है कि यह तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक त्रिकालदर्शी, एक से एक महर्षि इत्यादि लोग जन्मे हैं और यह सिद्ध कर दिया है कि तपस्या ही संपूर्ण जीवन का आधार है। ऐसे ही ले चलते हैं आपको एक ऐसे बाबा मुकेश बाबा के पास में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका ये आश्रम है जहाँ पर वो भक्तों को देखते हैं, उनके दुखों का हरण करते हैं। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब कलयुग के समय में बहुत गिने चुने बाबा लोग हैं जो इस तरह से अपना दरबार लगाते हैं और दुखों का नाश करते हैं, उनके दुखों को हर लेते हैं। और बाबा के बारे में बताऊं, ये शीतला माता के परम भक्त हैं। इनको जो बचपन में शीतला माता का सिद्धियां मिल गई और ये चर्चित हो गए। शुरू में अपने गांव में सिकंदरपुर में ये रहते थे, तो वहाँ के मोहल्ला के लोग, गांव के लोग इनको बहुत मानते थे और चर्चा में बराबर रहते थे। अधिकतर इनका चर्चाएं जो होती थी वो गोद भराई के लिए मानी जाती थी कि इनके गोद भरने से औरतों को, जो औरत निसंतान है, जिनको कोई बच्चा नहीं है, उसको बच्चा होता है। हमने कई लोगों से बात भी किया था, तो लोगों ने बताया था कि ऐसे महाराज लोगों के विचारों में, लोगों के दिलों में बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पत्रकार महोदय भी आए हुए हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर काल में महाराज जी जो देखभाल करते हैं वो काम करता है कि नहीं करता है। इसकी जांच पड़ताल के लिए पत्रकार महोदय, बहुत सारे पत्रकार लोग भी गए, लेकिन कहीं न कहीं बाबा उन पत्रकारों पर भी भारी पड़ते नजर आए। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं जो दुखियारी है, जो विपत्ति की मारी है और जो निसंतान है, पुत्रों के लालच में, पुत्रों के आस में, गोद भरने की आस में महाराज जी के पास आना जाना इनका बराबर रहता है। आप देख सकते हैं। और एक चीज हम बराबर कहना चाहेंगे कि जो सन्यासी, जो संत धन के लालच में, पैसों के लालच में अगर अपनी मजमा जुटाता है तो कहीं न कहीं वो गलत है। और यहाँ मैंने मुकेश बाबा के यहाँ पड़ताल किया तो इनका कहना था कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनसे हम 1 रुपया नहीं लेते हैं और लोगों के कल्याण के लिए माँ शीतला का सदैव आराधना करते रहते हैं। ऐसा मुकेश बाबा ने बताया पत्रकारों से। आप देख सकते हैं कि बगल में मैं स्वयं महाराज जी से बात करता हुआ नजर आ रहा हूँ। आज मुकेश बाबा इतने चर्चित हो गए हैं कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सुकृत, मिर्जापुर, तमाम जिलों से, यहाँ तक कि चेन्नई से भी लोग महाराज जी के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, गोद भरवाने के बात को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के। कहीं न कहीं समस्या का समाधान होता है, जिनके कारण लोगों में एक आस्था का विश्वास भी बना होता है। आप लोग ये भी कहना चाहेंगे कि अगर महाराज जी इतने ही चर्चित हैं तो एक स्थान पर क्यों नहीं बैठते, इनका स्थान बदलता क्यों रहता है? तो जी हाँ, इसकी भी सूचना मैं आपको दे दूं कि महाराज जी का 3-4 जगह आश्रम बना, लेकिन वो चल नहीं पाया। न चलने का कारण था कि उनके टीम में जो लोग चलाते थे, कहीं न कहीं वो टीम बिखर जाती थी और जहां 10,000 20,000 की परमिशन हुआ करती थी, 4-4, 5-5, 6-6 लाख लोग, लाखों की संख्या में भीड़ होने लगती थी। तो इसलिए प्रशासन जो है उस मान्यता को, उस परमिशन को कैंसिल कर देती थी कि भैया महाराज जी आप तो कहे थे 10-15
1000 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो भीड़ की तादाद बहुत अधिक बढ़ती गई है। तो कहीं न कहीं समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराज जी बहुत सारे उपाय लगाए थे, लेकिन भीड़ का क्या, दुखियारियों का क्या। महाराज जी जैसे बैठते हैं लोग ऑटोमेटिक चले आते हैं। और निवेदन है सभी लोगों से कि आप महाराज जी के पास आते हैं अपने दुखों का निवारण के लिए, निवारण भी होता है। और साथ में हम कहेंगे कि जो भी हमारे क्षेत्र के हों, अन्य क्षेत्र के हों, बिहार के हो, झारखंड के हो, बाहर के हों, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा जी में विश्वास है अच्छी बात है, देवी देवताओं में विश्वास है अच्छी बात है, लेकिन हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस समय अगर हमारे देश की युवा, हमारे देश के माता पिता, हमारे देश की जनता मंदिर और बाबाओं के मंदिर में जाने के बजाय विद्यालय की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं, तो शायद उनकी विकास दर वृद्धि, सर्वांगीण विकास होगी। तो हमें लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है, तो हम सबको उनकी मान रखते हुए, महाराज जी का दर्शन करते हुए अपने पढ़ाई पर हम विशेष ध्यान दें। बकिया आप सब समझते हैं। महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं कि सबका आशीर्वाद, सबका कल्याण पूरे देश दुनिया बने रहे। हम निवेदन करते हैं कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और वीडियो इस तरह से बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर सकें। RKS 24 न्यूज। जय हिंद।